गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का ब्लॉग है, खाना वगैरह मैंने बना लिया है और जो है ये अभी यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक करने आई हूँ। तो सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ देखिए डस्टिंग, आजकल धूल भी बहुत उड़ रहा है। आज तो मैंने जो है पोछा नहीं लगाया, झाड़ू बस लगाया और धूल भरी आंधी बहुत चल रही है आजकल, तो सारा मेहनत जो है बेकार हो जाता है। तो यहाँ पहले डस्टिंग कर लूँगी और झाड़ू लगा लिया है, बिस्तर वगैरह सही करना था और किचन का अभी काम नहीं किया है क्योंकि और मुझे जो है ना आज कुछ तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है, तो सोचा जल्दी जल्दी काम कर लूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं लगती है ना। तो आजकल आलस बहुत आता है, आज इस दिन में तो अजीब सा आलस आ रहा है और लग रहा है थोड़ा शुगर भी मेरा बढ़ गया है। तो हालांकि मैंने कुछ होली में कुछ मीठा वगैरह भी नहीं खाया, लेकिन हाँ रोटी नहीं बना पाती हूँ तो कभी कभी चावल खा लेती हूँ। तो लग रहा है चावल से ही या पता नहीं कैसे शुगर मेरा बढ़ ही गया है कुछ। तो बहुत तेज़ प्यास लगी थी, बिस्तर सही किया। पूरा घर अभी ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। तो यहाँ पहले पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद से कुछ काम करूँगी। बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो मटके का ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिन मैंने जब मटके का पानी पिया ना तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैं तो डर गई कि भगवान, लग रहा है मैं जो है पी नहीं पाऊँगी आज इस सीज़न में। तो लग रहा है ठंडा पानी भी नहीं पी पाऊँगी, लेकिन अब जो है सही लग रहा है। और यहाँ आज मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह 8 बजे आई हूँ पीहर से। कल मैं जो है ना कल चली गई, अचानक वहाँ से फ़ोन आया कि मेरी मौसी की तबीयत ख़राब हो गई है और जो है भैया भाभी जा रहे हैं देखने। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं, चलो तो तुम भी चलो। फिर मैं जो है फटाफट मैंने खाना बना लिया था, फिर जो है जल्दी जल्दी से जो काम जितना निपटा पाई। और फिर ये जब जाने लगे ऑफिस तो इन्होंने मुझे वहाँ रास्ते में छोड़ दिया, बस में बैठा दिया। मैं वहाँ चली गई और पीहर, और फिर जो है ये चले गए। तो वहाँ जो है मौसी के यहाँ गई और रात को उनसे मिल उल के और फिर हम लोग रात को आ गए। मैं अपने पीहर आ गई भैया भाभी के साथ। और फिर जो है सुबह मैं 8 बजे वहाँ से आई हूँ। तो आके वही घर का काम निपटा रही हूँ। एक दिन अगर जो है एक टाइम अगर घर में से बाहर निकल जाओ तो घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है। किचन इतना अस्त व्यस्त पड़ा है, सारे बर्तन जो है ऐसे टोकरी में पड़े हैं, जैसे मैं धुल के गई थी वैसे ही सब पड़े हैं। एक भी बर्तन जो है स्टैंड में नहीं है कि कुछ काम कर सकूं। तो सबसे पहले बर्तन जमाऊंगी, किचन साफ़ करूंगी। आई फिर फटाफट मैंने खाना बनाया। बेटी ने कुछ बना लिया था, जैसे दाल चावल बना लिया था, सब्जी काट ली थी। फिर मैंने फटाफट सब्जी बनाई, चने छौंके, सैलड वगैरह काटा, छाछ बनाया, रोटी सेकी और फटाफट खाना बना के सब इनको लंच दे के फिर सबको नाश्ता दिया, नाश्ता वगैरह दे के और फिर मैं जो है सबको भेजने के बाद से अब जो है काम पे लगी हूँ। तो काम करते करते देखिए आज मुझे बहुत लेट होने वाला है क्योंकि काम भी मेरा लेट से ही शुरू हुआ है। और कहीं से आओ ना तो काम करने का मन भी नहीं करता है, पता नहीं मेरा ही मन ऐसा है कि सबका है। और कहीं से मैं तो कहीं से भी आती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, और सुबह सुबह आओ तो और भी नहीं मन करता है। तो सबसे पहले सारे बर्तन जमाऊंगी, एक भी बर्तन नहीं मिल रहा है, सारे बर्तन जो है टोकरी में ही पड़े हैं। फिर मैं वहाँ से किचन में से बर्तन जमा के और किचन साफ़ करके आ गई मैं यहाँ पे। बिस्तर सही करूँगी इस कमरे का भी। और अभी मैंने बर्तन नहीं धुला है क्योंकि पहले जो है ज़रूरी काम कर लूँ, बर्तन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो पहले ज़रूरी काम करूँगी, फिर बर्तन जो है बाद में धुलूँगी। तो यहाँ बिस्तर सही करने के बाद से जो है पहले झाड़ू लगाऊँगी। और आज जो है ना इतनी धूल भरी आंधी चल रही है जिसकी वजह से जो है क्या बोलते हैं, मैंने पोछा भी नहीं लगाया। इतनी धूल भरी आंधी चल रही थी कि फिर बस सोचा अगर पोछा लगाऊंगी तो मेहनत बेकार ही जाएगा।
तो थोड़ा मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, तो यहाँ पे बिस्तर सही कर लिया है। और घर तो इतना कबाड़ खाना हो गया था कि पूछो ही मत। ऐसे जैसे हम औरतें घर पे रहती हैं ना, तो कोई भी इधर उधर सामान बिखरा है या कुछ अस्त व्यस्त है तो उसको सही करते रहते हैं। लेकिन अगर घर छोड़ के चल जाओ तो जो जहाँ जैसे पड़ा है बिखरा है वैसे ही पड़ा रहता है। और हम जो है रास्ते चलते बिखरे हुए को समेटते हुए चलते हैं, तो वही नहीं हो पाता है। और एक टाइम में ही जो है घर बिल्कुल घर से घर नहीं कबाड़ा बन गया है। तो और गर्मियाँ भी अब बहुत पड़ने लग रही। मैं 8 बजे आई, इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि पूछिए ही मत। तो यहाँ पे जो है गर्मी भी लग रही है। और जो है अभी मैं जो आवाज़ दे रही हूँ ना, तो अभी मैंने एसी नहीं चलाया सर्दी तबीयत की वजह से। और मैंने पंखे जो है बंद कर रखे हैं, पंखे की आवाज़ आती है। अभी मैंने माइक वाइक कुछ नहीं लिया है अपने वीडियो के लिए, मैं बस मोबाइल से ही सारा काम करती हूँ। तो जिसकी वजह से जो है पंखे बंद कर रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। देखो कहाँ कहाँ कपड़े रखे हैं, और ये किसी ने कंप्यूटर पे ही कपड़े रखे जो है रख दिया है। तो इसी तरह से जो है घर रहता है। और यहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी यहाँ का भी। तो फिर जो है ये कपड़ा थोड़ा गीला भी है और यहाँ पे रखा है, इसे लाके मैंने डाल दिया। और वहाँ मैं गई जब ना मैं 10 बजे यहाँ 9:30 बजे यहाँ से निकली। और उसके बाद से रास्ते में ही भैया भाभी मिल गए, तो फिर हम वहाँ से निकल गए अपने मामा जी के घर, नानी के यहाँ। तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोगों ने मौसी से मुलाकात की। वहाँ का मैंने कुछ क्लिप लिया था, लेकिन जो है वीडियो में शायद मैं एडिट करना डालना भूल गई। तो फिर हम गाड़ी में बहुत ही मस्ती करते गाना वगैरह सुनते, हम थे, मैं भैया थे, भाभी और हमारी छोटी वाली भतीजी थी गौरी। तो हम लोग गए। बहुत लंबा रास्ता नहीं था हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। गए और वहाँ सबसे मिला, तो बहुत ही मिलने में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैं मिली थी, करीब 5-7 साल बाद मौसी लोगों से मिली थी, मामी लोगों से बहुत दिनों बाद मिली, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे चलिए आपको जो है टिप भी देना है, तो एक टिप देते हैं। यहाँ देखिए ये मौसी लोग हैं। देखिए मुझे लगा था मैं भूल गई हूँ। यहाँ ये तीनों मेरी मौसियाँ हैं। एक मौसी मेरी जो है वो नागालैंड रहती हैं, तो वो जो है अभी नहीं आई हैं। तो फिर हम लोग उधर से मिल के, और ये लौटते टाइम का है। और फिर हम दिन में ही लौटा, लेकिन रास्ते में हम लोग को थोड़ा रुक के खाना पीना हो गया ना, तो जिसकी वजह से आते आते जो है काफ़ी शाम हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। फिर हम लोग घर आए, घर पे आके फिर खाना वगैरह खा पी के और बाहर जो है ना हम लोग टहलने लगे। इतना अच्छा लग रहा था। गांव में जो मज़ा है और गांव का जो सुकून है, ये देखिए खाना खा के मैं, मेरी भाभी और ये सामने जो है हमारे काका बाबा हैं, उनका लड़का जो है वो है, तो सब यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। बैठे नहीं हैं, सब टहल रहे हैं। और मेरी टहलने की अब आदत नहीं रही, तो मैं कहाँ यहाँ टहल पाती हूँ। तो वहाँ जो है सब टहल रहे थे, तो मैं भी टहलने आ गई। लेकिन मेरा पैर थोड़ी देर बाद जो है दुखने लगे, तो मैं बोली यहीं कुर्सी लाओ बैठते हैं। और 11 बजे रात तक हम लोग बैठे रहे, बहुत देर तक बातें चली। बहुत देर तक हम लोगों ने, करीब 1-1:30 बजे तक हम लोगों ने बातें की। फिर उसके बाद से हम सो गए। तो और सुबह जल्दी आना था, तो जल्दी मैं उठ भी गई। तो चलिए आज आपको एक टिप देते चलती हूँ। और आज का टिप है, अगर देसी घी बहुत पुराना हो गया है और महक आने लगता है, जैसे थोड़ा पुराना महकने लगता है, तो उसके लिए आप क्या करिए, उसको किसी कढ़ाई में मोटे तले के बर्तन में निकाल लीजिए और उसको खूब गरम कर लीजिए। और गरम करने के बाद से उसमें 1 या 2 पान का पत्ता डाल दीजिए। और उसके बाद से जब वो ठंडा हो जाए तो उसको डब्बे में रख लीजिए। बिल्कुल सारा महक चला जाएगा और आज जो है घी बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और आप बिल्कुल आजमाया हुआ टिप है। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी ऐसे ही दे देती हूँ कि ये कर लो, वो कर लो, हार्पिक से कढ़ाई धुल लो और ये कर लो। तो नहीं, बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास पुराना घी है और उसमें महक आ गया है, तो इस तरह से आप कर सकती हैं। और यहाँ देखिए ये जो सुकून है और ये मज़ा है, ये शहर में मिलने वाला नहीं है, ये तो गांव में ही मिलेगा। हम लोगों ने बैठ के यहाँ
बाहर जो है 1 बजे रात तक हम लोगों ने बातें की, खूब एंजॉय किया, मस्ती की और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे रोक रहे थे लेकिन यहाँ भी जो है ज़रूरी है खाना वाना बनाना, और बच्चों सबसे बड़ी बात है बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं जल्दी ही चली आई। तो फिर मिलूँगी कल के ब्लॉग में। यहाँ देखिए मेरी आने की तैयारी हो रही है, गठरी वटरी बंध गई है, भाभी ने सब्जी नमकीन वगैरह बनाया था वो बांध दिया। चलिए फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।